भाई सभी का धन्यवाद। आज की पंचायत के अध्यक्ष साहब तो इस क्षेत्र में आए पंचायत का आयोजन किया। जिले सिंह जी, हमारी सारी कमेटी क्षेत्र के लोग और अलग अलग जगह से भी यहाँ पे लोग आए, उनका धन्यवाद। कमी भी है क्योंकि हम तो जितनी बार गए बड़ी पंचायत तुम आए तो जरण सिंह के साथ रहते थे, जिला कम जाता था लेकिन पीछे भी रहते थे। मंच पे भी बैठना, प्रोग्राम में आना, तो उनकी कमी जरूर खलती रहेगी। उनको कहते भी रहते थे भाई बुजुर्ग हो रहे चला जाता, थोड़ा रेस्ट कर दो कि मैं इतने चल रहा इतने ठीक हूँ, अगर बैठ गया तो फिर बैठ जाऊंगा। तुम्हें जुझारू लोग हमारे बीच में नहीं रहे। यहाँ की कमेटी ने बहुत बढ़िया प्रबंध किया। गर्मी का मौसम रहा लेकिन बहुत संख्या में लोग आए। लोग ट्रस्ट भी है, वो चाहे गन्ना भुगतान का मामला हो, वो बिजली के इशू हो, भूमि अधिग्रहण के मामले हो, 3 मामले बड़े चल रहे हैं। आंदोलन सामने में भी चल रहा, लेकिन अधिकारी और सरकार ऐसी होगी कि कहती कुछ है और करती कुछ है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बिजली फ्री देंगे हम किसान को, क्योंकि 6-7 स्टेट में 8 स्टेट में बिजली फ्री है। उन्होंने कहा कि हम भी बिजली को फ्री देंगे। अपना लिखत पढ़त में दिया, अपने घोषणा पत्र में दिया, मीटर लगाने चालू करे। बिजली के रेट तो आप देखिए, जब आंदोलन चला दिल्ली में किसानों ने सोचा भाई आधे रेट कर दिए, लेकिन जैसे ही नई सरकार बनी मीटर लगाने शुरू करे और पावर बढ़ानी शुरू करी। जिसकी 10 हार्स पावर थी उसकी 23 कर दी। आधे रेट तो पूरा का पूरा ले लिया, 3 हार्स पावर और जोड़ दी। मीटर ले को बिजली फ्री कैसे जाएंगे, वो इंजीनियरिंग समझ में नहीं आई हमारी। मतलब बिजली फ्री है, मीटर लग रहे जी 12 रुपए, हम तो देख रहे जी भाई, हम भी देख रहे हैं। अभी तो थाने में उसमें जमा करवावे, वे मीटर उतार कर ले जाते हैं थाने में, उसमें जमा करवाते हैं उनके वहां पे बिजली विभाग के। अब मीटर की चोरी हो लगी भाई, जैसे मोटर की चोरी हो ऐसे 12 से मीटर की भी चोरी हो, थाने में रिपोर्ट जाएगी। थोड़े चोर बहुत बैठा है, मोटर के साथ में मीटर भी चुरा दे। अब पता नहीं क्या लिख रहे, तांबा लिख रहे, कुछ गरानी लिख रहे, क्या लिख रहे। और चोरी की भी रिपोर्ट हो लगी भाई, जिसका मीटर चोरी हो जा वो रिपोर्ट जरूर लिखवा दो थाने में, क्योंकि सुखा ना रही हो। समझिए नहीं? हाँ, समझ जाना चाहिए भाई, बात को समझ लेना चाहिए। इनका बगैर इलाज के ये मानेंगे नहीं, इलाज जरूरी है। एक आंदोलन देश में फिर चल रहा है। एमएसपी पे यही सवाल है, मतलब झूठ बोल रहे सरासरी। भारत सरकार झूठ बोल रही है कि हमने एमएसपी की कमेटी बनाई। जब दिल्ली का आंदोलन 13 महीने बाद में खत्म हुआ, ये तय हुआ था कि एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे, उसकी एक कमेटी बनाएंगे, लेकिन उसमें 37 आदमी लिए 3 कुर्सी खाली छोड़ दी कि ये एसकेएम और किसान यूनियन के लोग इसमें आ जाए और अपने नाम दे दें। वो उसकी कमेटी है ही नहीं। उस कमेटी की 4 कमेटी बना दी। फिर एक कमेटी सर्वे करेगी कि पहाड़ में, हिमालय में जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें खेती कैसे होगी। जाओ लगा दिए एलएसी के, खेती कैसे होगी वो बता दो।
भाई खेती तो अपने आप हो जाएगी, फसलों के दाम दे दो। ये किसान बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, अपने आप कर लगा, फसलों का भाव दे दो। एक और लगा दिया कि मौसम में परिवर्तन हो रहा तो कौन सी फसल लगानी है, मैदानी क्षेत्र में लगा दिए, कुछ आदिवासी क्षेत्र में लगा दिए, कुछ मजदूर में हिंदे लगा दिए। भाई मजदूर कैसे रहेगा, वो तो गांव वालों को पता है, वो जिंदा कैसे रहेगा। कुछ पशुओं पर लगा दिए। तो इस तरह की 4 कमेटी बनाकर वह कमेटी हिंदे से लगा दी। करना कुरना कुछ नहीं, आपकी जमीन पर नजरें हैं। पहले फेस में आपकी जो बंजर जमीन है या पट्टे की जमीन है, उस जमीन पे नजरें सरकार की हैं, उस जमीन को लेने का काम शुरू कर दिया। उनकी नपाई तुलाई शुरू कर दी। जो लोग आंदोलन में आ रहे, सबसे पहले उन्हीं की नपाई कर रहे। कह लगे अच्छा, ये आंदोलन में जाता था, इसने 9 इंच जगह ज्यादा दाब रखी, चक है जैसे चक्रोड, कह लगे इसने सड़क की 9 इंच जगह दाब ली, उस पर मुकदमा डाल दिया। वो आंदोलन में जाता था। ये सामने का मामला है। कोई आंदोलन में जाता था, वो एक कोचिंग सेंटर चलाता था, उस पर नोटिस आ रहे के नक्शे के हिसाब से नहीं बन रहा। कोई एक डॉक्टर की दुकान कर रहा था, कहने का अच्छा आंदोलन में बहुत जा रहा, उसकी डॉक्टर की दुकान पर सील लगाई थी। दूसरा लड़का डॉक्टर का काम कर रहा था। देखो ये अकेले अकेले को सबको मारेंगे, इकट्ठे हो जाओ इकट्ठे। विपक्ष पर तो कोई भरोसा रहा नहीं, ना वो बात अपनी कह पा रहा, उसको दबा दिया इन्होंने। जो भी बोल रहे हैं, या तो एक इनका तवीज है भाई, वो पहन लियो। अगर किसी को डर लगे तो एक तवीज है इनमें, बीजेपी वालों में, वो तवीज पहन लो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और भाई तवीज नहीं पहनोगे तो फिर नोटिस ही आएंगे। वो है फूल का निशान है, बड़े में गिर लो फिर कोई दिक्कत नहीं। इनके चल रहा भर्ती अभियान, इन चीजों से बच करो। ये पूरे देश की जमीन छीन के मजदूर बनाना चाहते हैं। जैसे बिहार में किसान यहाँ पाता है, बिहार का, जिसको आप मजदूर कहते हो ना, कि ये बिहार का मजदूर यहाँ आपका खेती कैसे होगी, आपका धान की रुपाई कैसे होगी। वो बिहार का किसान है, आपसे ज्यादा जमीन उसके पास में है, लेकिन 17 साल लगे उसको किसान से मजदूर बनने में। 17 साल लगे। 17 साल पहले वहां की मंडियां बंद कर दी। आज वे मंडियां पूरी अडानी अंबानी को गोदाम बनाने के लिए दे दी। वहां पे एक भी मंडी नहीं है, कोई खरीद वहां पे बिहार में होती ही नहीं। 800 रुपए का रेट वहां पे धान का है, 1500-1600 रुपए का रेट वहां पे मसूर का है, सूरजमुखी का भी यही रेट है। व्यापारी जाता है, अपनी गाड़ी ले रहा है, अपना कांटा ले रहा, अपना भाव है, और पैसे भी कब देगा वो व्यापारी बताएगा। वो गांव से जाके खरीद कर रहे। तो इसलिए बिहार में किसान खत्म हो गया है पूरा। वे सब मजदूरों के लिए बाहर निकल गए। ये तो यहाँ पे आपने आंदोलन करके इस देश के किसान को बचा लिया। एसकेएम एक संगठन बन गया, उसमें पूरे देश ने विश्वास किया, तो ये किसान बच गया। नहीं तो मजदूर यहाँ पे भी बढ़ गए थे। अभी भी 182 मंडी मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की मंडी भी, जो बड़ी मंडी है, उनको बेचने का प्रोग्राम है। मंडियों के बाहर खरीद होती है आज भी, और मंडियों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मंडी में कोई भर्ती नहीं निकल रही, ये रिटायर हो जाएंगे तो मंडी बिल्कुल उजाड़ हो जाएगी, और इसकी खाली जमीन को आरएसएस के लोगों को पट्टा होगा। 500 मीटर से 1000 मीटर इंडस्ट्रीज लगाने के लिए ये मंडी की जगह दी जाएगी। तो जब मंडी बर्बाद होगी तो किसान भी बर्बाद होगा। अगला टारगेट आएगा मजदूर के ऊपर, जो दूध बेचने का काम करते हैं, जो हमारे गांव के मजदूर हैं, जो महिलाएं हैं, जो अनपढ़ हैं, जो अपने खेतों में से घास जाती है, अपने 2 पशुओं का पालन करती हैं। एक दूध की भी पॉलिसी आ रही भारत सरकार की। अगर वो पॉलिसी आएगी, उसने कहा कि हम 22 रुपया लीटर दूध, जो बाहर की कंपनियां हैं
ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क की कि हम गांव में कोल्ड ड्रिंक की तरह हम 22 रुपए लीटर गांव में दूध दे देंगे। अमूल की एक बड़ी कंपनी देश में है, उसने कहा कि 22 रुपए लीटर अगर ये दूध बेचेंगे तो 10 रुपए लीटर की हमको सब्सिडी चाहिएगी। अगर सब्सिडी दोगे तो यहाँ पे उनको परमिटेड कर देना। अगर अमूल जैसी कंपनी को 10 रुपए रिबेट चाहती है तो हमारे गांव के किसान को क्या चाहिए? हमने कहा कि दूध की कंपनी बाहर की आएगी तो हम इसका विरोध करेंगे, इससे हमारा मजदूर मरेगा, हमारा पशुधन खत्म होगा और ये 5-6 साल में, 8 साल में, 10 साल में जब हमारा पूरा पशुधन खत्म हो जाएगा तो दूध की कीमतें अपना आप फिर बढ़ाएंगे। जैसे जियो का मोबाइल के रेट बढ़े, ऐसे ही जो बड़ी कंपनी आएगी इसके बढ़ेंगे। इसी तरह से इन्होंने जो जितने भी गोदाम हमारे एफसीआई के गोदाम थे वे सारे गोदाम अडानी के यहाँ पे दे दिए गए। अब हमारे पास में एफसीआई के पास में कोई गोदाम नहीं रहे, वे सारे गोदाम दे दिए। अडानी उनको देख रहा है, अगर अडानी उनको देखेगा गोदाम उसके पास में होंगे तो एफसीआई कहां से खरीद करेगी? ये झूठ कह रहे, ये पूर्ण रूप से एमएसपी को भी खत्म करना चाहते हैं। एमएसपी खत्म होगी, बड़ा व्यापारी अनाज का व्यापार करेगा, उसको माल को होल्ड करेगा, जब फसल किसान की आएगी रेट को डाउन करेगा और महंगे रेट उसमें फसलों को फिर बेचने का काम करेगा। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में सेब के किसान को एक ही दिन में 16 रुपए अडानी ने कहा कि मैं 16 रुपए रेट कम करता हूं। अडानी कोई भारत सरकार है कि जो एक ही टाइम पे कह देता हूं कि 16 रुपए में हिमाचल के किसान का रेट कम कर दिया मैंने सेब का। बहुत बुरी स्थिति वहां के किसान की भी है। हम गए थे हिमाचल में, हिमाचल से लेकर जम्मू और कश्मीर में पूरे क्षेत्र में हम गए, बहुत बुरी स्थिति किसान की है। उन्होंने कहा कि आंदोलन शुरू करो। अब के जब भी आंदोलन होगा पूरे देश का किसान मजदूर जो घसियारे हैं ये आपके साथ में रहेंगे। छोटा दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले लोग आने वाले टाइम पे रेहड़ी पटरी भी नहीं लगने की, उनका भी बाजार खत्म होगा। वो बाजार जो साप्ताहिक बाजार गांव में लगता था, जो 5 रुपए का सिंदूर और 2 रुपए का कंगा देता था, वो बाजार खत्म होंगे। उन बाजारों पर भी प्रतिबंध लगने का एक साजिश चल रही है, उसके 4.5 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। इस देश में बचने वाला कुछ नहीं है। आज जिस तरह से युवाओं को बर्बाद करा जा रहा है, 4 साल की नौकरी, उसके बाद में रिटायरमेंट, पिताजी उसका नौकरी पर रहेगा, पापा नोता देता फिरेगा गाँव में कि मेरा पोता रिटायरमेंट होकर आराम में दावत कर रहा हूँ, आ जाओ वहां पे। कैसा लगेगा? ये युवा 4 साल बाद में जो अग्निवीर बनेंगे वे युवा 4 साल बाद में आएंगे। जिनको नौकरी मिल रही है वो कोई राजनेता हो, कोई नहीं छोड़ना चाहता। हमने बहुत से अधिकारियों को कहा कि क्या आप कोई अग्निवीर बनना चाहते हैं? जिनकी 20-20 साल की नौकरी होगी उनको कहा कि आप नौकरी छोड़ो और आप अग्निवीर बन जाओ। देश का पहला अग्निवीर कौन बनेगा आप बताओ? लेकिन कोई तैयार नहीं है। लेकिन देश के युवाओं के साथ में धोखा है, आप इस धोखे को जान लो। आंदोलन होगा, हम देश के युवाओं के साथ में हैं। यह आंदोलन जब होगा युवाओं को भी आगे आना पड़ेगा। दुकानदार जो छोटा दुकानदार है वो दुकानदार भी मारा जाएगा, उस दुकानदार को भी खत्म होगा पूर्ण रूप से, क्योंकि बड़े बड़े कंपनी के शोरूम आएंगे, वे वहां पर अपना सामान बेचने का काम करेंगे। तो जो छोटा दुकानदार था, जो एक दुकानदार 100 परिवार को उधार में सामान देता था, वो छोटा दुकानदार भी खत्म होगा। कंपनी राज देश में होने जा रहा है, इस देश को बेचने का एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो इसका मुकाबला करने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। एक बड़ा आंदोलन देश में फिर होगा, उसका जगह स्थान कहाँ होगा वो बताएंगे। हम पूरे देश में जा रहे हैं, एसकेएम के लोग पूरे देश भर में भ्रमण कर रहे हैं, हम लोग को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हम पूर्ण रूप से अपनी जान को हथेली पर रख के हम अपना काम पे लगे हुए हैं। ये लड़ाई लड़ी जाएगी। जिस तरह से लखीमपुर खीरी की घटनाएं हुई, ये लोगों को डराने और धमकाने का काम करते हैं। मंत्री अगर किसानों के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसको प्रवचन कहा जाता है कि मंत्री ने प्रवचन दिया। अगर हमारे किसान ने कुछ कहा तो वो गाली गलौच है। एक ही देश में 2 संविधान नहीं चलेंगे। अजय टैनी जब तक नहीं हटेगा वो कातिल है, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं,
20-20 साल पहले जो हत्याएं हुए वे दर्ज मुकदमे हैं, उनके आज भी हाई कोर्ट में वे केस चले हुए हैं। हमारे 5 लोगों की हत्याएं की, उसके परिवार के लोगों ने, जो लोग जेल में हैं, और आज भी हमारे लोगों को वहां डराने का काम करा जा रहा। खास करके जो सिख समाज के लोग वहां पे हैं, खास करके दूसरे समाज के लोग वहां पे हैं, अगर वे कुछ बात कहते हैं तो कहते हैं कि जमीन नापेंगे, कहते हैं कि आप उनके घर पर चोरी हुई। जब लखीमपुर हम गए अभी 2 दिन के लिए, 3 दिन वहां पे 17, 18, 19 तारीख में, तो कम से कम 12 घरों पे, सिख समाज के घरों पे, उनके डेरों पर चोरियां हुई, वहां पे फायरिंग हुई कि जिससे लोग 3 दिन के लिए आंदोलन मना जा सके। मतलब उस डेरे पे, जिस डेरे पे लोग जाते हैं भी कतराते थे जंगलों में, आज उनके वहां पे चोरी करवाने का काम करा जा रहा। ये वही लोग हैं, ये पूर्ण रूप से उसी के गैंग के लोग हैं। ये सब जो इस तरह की हरकत वहां पे करी जा रही है, इसी तरह से यहाँ पे भी आप सब लोग को संगठित रहना पड़ेगा। आपको फिर आंदोलन लड़ना पड़ेगा। अपने ट्रैक्टर बम्पर लगा कर तैयार रखना, अब का मुकाबला केड़ा होगा। और जो युवा है इनको भी बताएंगे कि ट्रैक्टर चलाना युवाओं ने सीख लिया। जिस तरह से आज यहाँ पर ट्रैक्टरों की लाइन लग रही है, गाड़ियों की भी लाइन है, लेकिन आपको जरूरत है कि ट्रैक्टर का अपना इस्तेमाल करो। जैसे पंजाब के लोग अपने ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करते हैं, हमारा ट्रैक्टर ही हमारा टैंक का काम करेगा। वो दिन आएगा जब इनका टैंकों की तरह इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा। एक लड़ाई यहाँ पे बड़ी होगी, उस लड़ाई के लिए तैयार रहना, क्योंकि आज वे हमारे घरों पे हमला कर रहे हैं, हमारी जमीन छीनने का प्रोग्राम है। बैंकों को प्राइवेट करके आप लोगों का कर्जा भी प्राइवेट बैंक में जाएगा। और उनका पहला टारगेट है कि किसान अगर क्रेडिट कार्ड के पैसे नहीं देता तो हमको जमीन देते, हम जमीन ले लेंगे उसकी। तो नजरें बड़ी कंपनियों की, बड़े व्यापारियों की, आपकी नजरें उसकी आपकी जमीन पे है। हमको अपनी जमीन और जमीन बचाना है। ये नस्ल और फसल की लड़ाई है, इसको आगे बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। हमें आने वाले टाइम पे भी संगठन को मजबूत करने के लिए हमको बहुत सी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। मेंबरशिप को बढ़ाना पड़ेगा। हमको 10-10 रुपए की मेंबरशिप, हर घर के हर सदस्य को 10 रुपए का मेंबर बनाओ, जिससे उसकी भावनाएं उससे जुड़ी रहे। हमको 2-2 दिन के शिविर लगाने पड़ेंगे, जिससे हम जो आने वाली समस्याएं हैं उसके बारे में बता पाए। बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत से स्टेट में किसानों की बहुत फैसिलिटी है, हम वो भी बताना चाहेंगे। जैसे तेलंगाना स्टेट है, वो वहां की सरकार अपने किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल देती है। 10,000 रुपए 6 बीघे पे, 5 बीघे पे वे हर साल देते हैं। जिस भी किसान के नाम जमीन है, अगर 10 एकड़ जमीन किसी किसान के नाम पे है तो 10,000 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में हर साल आएंगे। हमारे वाले 6,000 रुपए देके 2,000 रुपए एक बार देंगे, 2 महीने प्रचार करेंगे, फिर 2,000 देंगे, फिर 4 महीने प्रचार करेंगे। 6,000 रुपए तो देंगे, लेकिन ऐसा भिखमंगा बना देंगे कि जैसे इससे बड़ा दानी कोई नहीं है। सरकारें तो वे भी हैं, बिजली फ्री, करंट फ्री 18 घंटे, एक 6,000 रुपए की बजाय नहीं, वो 10,000 रुपए प्रति एकड़ देते हैं। फसल बीमा, किसी किसान की अगर फसल बर्बाद होगी उसका फुल पेमेंट। ये बहुत से स्टेटों में इस तरह की सरकारें हैं। गन्ना भुगतान, यहाँ पर देश शुगर मिल है आपके यहाँ, जिसपे आंदोलन चला, बहुत दिन तक आंदोलन पहले भी चला। ये किसान वही हैं, ये किसान वही हैं जो इसके मालिक को भी जेल तक भी इसका पहरा दिया था। आंदोलन शुरू होगा, फिर यहाँ के अधिकारी सुन ले, ये मेरठ शामली के बाद में ये ना हो कि शामली के साथ साथ यहाँ पे भी आंदोलन हो। यहाँ के अधिकारी जो भी फैसला शामली में होगा, और मुख्यमंत्री ने ये कहा रखा है कि पेराई सत्र से पहले पूरा भुगतान हम दे देंगे। हमको पेराई सत्र से पहले चेक चाहिए। आंदोलन की शुरुआत यहाँ पे भी करो, अधिकारी से बात करो, आंदोलन चलने का यहाँ का, और यह हमको चेक दिलवाएगा। ये मुख्यमंत्री के आदेश है स्पष्ट।
हम मुख्यमंत्री के आदेश पे चल रहे। अब उन्होंने कहा कि घोषणा होगी, उन्होंने कई बार घोषणा करी, तो हमने तो सरकार को ये कहा कि जो उन्होंने घोषणा करी उसी पे ही काम करो। सावली में भी यही आंदोलन चल रहा है, यहाँ पे भी आप अधिकारी से बात करो, नहीं तो उनको घेरने का काम करो। बगैर घिराई के ये मानेंगे नहीं। बड़े आंदोलन की शुरुआत है। आप लोगों का यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद है। जो लोग यहाँ पाया बैठे रहेंगे, अभी जज साहब है उनकी भी बात सुनेंगे। उठकर मत जाओ भाई कोई भी आदमी। इस तरह के प्रोग्राम की उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा प्रोग्राम जिले सिंह और इनकी पूरी टीम यहाँ पर कर देगी, लेकिन भाई जिले सिंह, आपकी पूरी कमेटी का, समस्त जो क्षेत्रवासियों का और जो लोग यहाँ से दूर दूर से आए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने ट्रैक्टर उठाना जाना रखो। ये बात तो ठीक है कि गर्मी का मौसम है, विनय कुमार जी ने कहा बिल्कुल गर्मी का मौसम है, और लेकिन फिर भी बहुत लोग यहाँ पे आए, इनका धन्यवाद है सभी का। आपने जो खाने की व्यवस्था इकबालपुर का नाम दिया ही नहीं कुछ। ये तो सारे के सारे हैं। इकबालपुर तो मिल भाई इससे भी खतरनाक है। हरियाणा वालों का बंदा ले रहा हूँ करीब 60 करोड़ रुपए, तो हरियाणा का ले रहा है 110 करोड़ रुपया आपका ले रहा है। गांगडोली सारी की सारी गांगडोली बजाज की फैक्ट्री है। बजाज वाले भी ये कहते हैं कि हमारा 1300 करोड़ रुपया सरकार के पास में है। अगर उनके 1300 करोड़ रुपए सरकार पे है तो सरकार क्यों नहीं देती? उनका भुगतान करें, 1300 करोड़ रुपया सीधा किसान के अकाउंट में ट्रांसफर करो। ये पारदर्शी होनी चाहिए। जो शुगर फैक्ट्री गन्ना का भुगतान नहीं करेगी, हमारे ये प्रस्ताव है कि जो फैक्ट्रियां ठीक भुगतान कर रही उनका गन्ना उन पर डाइवर्ट कर दिया जाए। ये हम प्रस्ताव भी करेंगे, अपने वहां से भेजेंगे भी। आप सब लोगों का धन्यवाद। जज साहब की भी बात सुनेंगे और भी जो भी कमेटी यहाँ पे लिखित में देगी वे करेंगे। आने वाले टाइम में भाई 21 तारीख की जो मीटिंग जिला मुख्यालय पर होती थी, अब वो जो संगठन की मीटिंग है वो कहीं न कहीं किसी बड़े गांव में, छोटे गांव में वो मीटिंग अब होनी शुरू होगी। वो जिला मुख्यालय पर संगठन की मीटिंग नहीं होगी, जिला मुख्यालय पर होगी किसान दिवस या और उसमें हमको महिलाओं की भागीदारी भी गांव की मीटिंग में बढ़ानी पड़ेगी। और बढ़ाएंगे कैसे कि हमें पहले अपने परिवार की महिलाओं को, अपनी जो माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनको लेकर आना पड़ेगा हमको। पहले जो भी मेंबर हैं आने वाले टाइम पे सब अपने परिवार के सदस्य को लेकर किसी न किसी मीटिंग में जाएंगे तो धीरे धीरे ये बढ़ जाएगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जज साहब है उनकी बात सुनेंगे। आप बच्चों अभी और कुछ प्रस्ताव है वे बताएंगे जो यहाँ की कमेटी है। जय हिंद, जय भारत, जय जिले सिंह।